गियरिंग रेशियो बेटा, गियरिंग रेशियो मींस आप कितने फंसे हुए हैं लोन में। लोन में किस हद तक फंसे हुए हैं, किस हद तक आप गियर्ड हैं, इसको बोलते हैं हाई गियर्ड और लो गियर्ड। जो सा ज्यादा फंसा हुआ है वो हाई गियर्ड, जो कम फंसा हुआ है वो लो गियर्ड। अच्छा, अब ये किस तरह से मालूम होगा? गियरिंग रेशो आपकी, इसका दूसरा नाम है डेट इक्विटी रेशो। गियरिंग रेशो या डेट इक्विटी रेशो। डेट मींस लॉन्ग टर्म लोन। कौन सा लेना है? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, इसका एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला है इसका लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। अब अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया तो फिर कौन सा करें? फिर आप ये वाले ऑप्शन चूज करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट हो तो समझो, हमें दोनों तरीके आने चाहिए। दो ही चीजें हैं, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म लोन में सारी चीजें आ जाएंगी, टीएफसी, बॉन्ड, डिबेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म लोन हम लेकर आते हैं, सम कर देते हैं हम। अब ये बैलेंस शीट की आइटम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों सालों की आराम से कैलकुलेट हो सकती है, कोई एवरेज नहीं करना है इसके अंदर। हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, नॉन करंट लोन, डिबेंचर्स। इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हम, लोन्स की बात कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं, 35 लाख और 10,50,000, ये है लॉन्ग टर्म लोन। और इक्विटी, इक्विटी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो इक्विटी में क्लोजिंग में आ रही है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, सब कुछ इक्विटी का जो भी पार्ट है वो सारा कुछ आ जाएगा। इक्विटी क्या है? जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ईयर एंड के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट उनकी मौजूद है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, हमारा आंसर 95 आएगा। तो ये 100 से नीचे नीचे हो तो एक्सेप्टेबल है, या 1:1 लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी की 1:1 इक्वल लेवल तक बाय मैक्सिमम जा सकते हैं। तो पिछले साल का यही चीज 72 के ऊपर था, 72% पर। दैट्स गुड थिंग। अच्छा जी, और अगर हम लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी करते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन तो हमारा ये है, और लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी ये बनती है। इसमें आंसर आपका लेस देन 50% पर आना चाहिए। होप सो कि आपको इस चीज़ का बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि ये लॉन्ग टर्म लोन क्या है, इक्विटी क्या है। दोनों में लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी में हमने सम अप कर दिया है दोनों को, और फिर डिवाइड कर दिया लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी, और ये परसेंटेज में आंसर है ये दोनों।
49% and 42%. तो जौन सी कंपनी कम गियर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। मीन्स वो अपने ऑपरेशंस अपने पैसे से कर रहे हैं, भिखारी नहीं बने हुए वो।